हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज बात होने वाली है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा का समय, क्रिएटर्स टाइम भी जिसको बोला जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों ज़रूरी है, खासकर जो लोग इस बात पे हैं उनके लिए भी और वैसे भी। 4:24 से लेकर 5:12 का एक जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। पूरा समय से 96 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त 2 मुहूर्तों में बटा होता है, लेकिन हमारी जानकारी के लिए बस इतना समझ लें कि सनराइज से 1.5 घंटा पहले, आम भाषा में जो 5 बजे उठ जाइए। बस एक बुक भी लिखी गई है 5 AM मिरेकल। तो क्या कर सकते हैं पहले उठ के आप। सबसे अच्छा जो समय होता है उठकर प्राणायाम, योगा, ध्यान, मुद्रा, ये चीज़ें नंबर 1। इसीलिए योगीज जो होते थे सुबह में उठते थे और उसके बाद वो ध्यान करते थे, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज़ जो होती हैं मॉर्निंग में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। सब कुछ शांत रहता है, बाहर की आवाज़ और ऑक्सीजन जो लेवल होता है 41% ज़्यादा होता है दिन के और तुलना में, दिन के और भाग के। ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि रात में ऐसे भी गाड़ी नहीं चलती है। 12 से 4, 1 से 4 के बीच जनरली पॉल्यूशन कम होता है, वो हो जाता है। खासकर स्टूडेंट्स हैं उनको तो उठना ही उठना चाहिए 5 बजे तक, क्योंकि वो वैसे भी पढ़ाई में काम देगा उनके। काम करने वाले जो लोग हैं वो भी 5 बजे अगर उठ जाते हैं तो दिन का प्लान बना सकते हैं, क्या है कैसे करना है, वो ज़रूरी हो जाता है। जो लोग प्रेयर करते हैं वो प्रेयर कर सकते हैं, जो लोग मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र पढ़ सकते हैं। स्टडी के लिए बहुत अच्छा समय होता है। मेरा जब एग्ज़ाम होता था तो मैं 4 बजे उठता था, ताकि रिवीज़न कर लिया जाए। 2-3 रिवीज़न हो जाते थे 10 बजे तक। और ये सब चीज़ें करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि उठते ही खाना चालू, वो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं होता है। कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं कीजिए। एक्सरसाइज करने वाले करते हैं अपना, लेकिन उस समय उठ के जो 15-20 मिनट का जो आधे घंटे का समय, अगर 5 बजे भी आप उठ जाते हैं तो फिर वो ध्यान मेडिटेशन हुई ज़्यादा अच्छा होता है। और कोई भी ज़्यादा मेंटल बहुत उस टाइप का काम नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका। और बेनिफिट्स, मैं एंकर, लाइफ में एक एंकर बनाना चाहिए अपने, और उस एंकर के थ्रू सब कुछ इर्द गिर्द। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज, वो जो चीज़ है मेरे लिए, वो मेरे लिए एंकर है, क्योंकि सब कुछ इर्द गिर्द उसी के घूमता है। क्या खाना क्या पीना, तो एक डिसिप्लिन हो जाता है। उससे ऊपर और बढ़ें आगे तो ये सोते कब हैं और उठते कब हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं हर कोई ज़्यादातर 5 बजे उठ जाते हैं। कहीं के तो मार्क वालबर्ग 4 बजे, रॉक 4:30 बजे जिम जाके कर रहे हैं सब सुबह में उठ के। तो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं सब। और भी बड़े बड़े जितने भी होते हैं बिजनेसमैन ज़्यादातर 5 बजे उठ जाते हैं। ये चीज़ें हो जाती है। तो एंकर क्या होगा कि फिर अगर आप उठ गए उस समय तो ऑफ कोर्स रात में जल्दी सोएंगे, ज़्यादा देर तक जगेंगे तो फिर टीवी देखेंगे। ज़्यादा देर जगने के बाद आदमी खाने भी लगता है इधर उधर, तो वो सब प्रॉब्लम हो जाती है। और रात में सब नॉन प्रोडक्टिव वर्क होते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए जल्दी सोइए, सुबह उठ के आप अपना काम चालू कर सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ती है मॉर्निंग में जब माइंड आपका काम रख। ऑफ कोर्स अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो अवेयरनेस तो वैसे भी बढ़ेगा, वो हो जाता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट अगर आप रख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, कॉलेज में मैं हमेशा, कॉलेज में क्या पहले तो 6 बजे उठ जाता था। कॉलेज में कभी कभी मैं 5 बजे, 5:30 बजे, ज़्यादातर कोशिश रहती थी, कभी कभी 8, बट 90% टाइम कोशिश रहती थी मॉर्निंग में उठने का। और कुछ ऐसे भी थे जो 9 बजे उठते थे, या पहली क्लास जो होती थी 9 बजे अटेंड ही नहीं करते थे। बाद में उन्हें उतना सक्सेस नहीं मिल पाया। कुछ ऐसे थे जो प्रॉपर 6 बजे उठते थे, 6 बजे 7 बजे तक तो उठ ही जाते थे। अभी काफ़ी सक्सेसफुल हैं सब।
तो ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कितने आप ऑर्गेनाइज्ड हैं लाइफ में, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़्यादा ऑर्गेनाइज तब होइएगा जब सुबह में उठिएगा एकदम, तो वो तो बहुत उठना ही उठना है आपको। और मेरा ट्रिक्स ये है कि शुरू में आप अलार्म क्लॉक यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं करता अलार्म क्लॉक। अब मेरा माइंड इस तरह से सेट हो गया कि माइंड को 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ जाऊँगा, 5 बजे। तो शुरू में आप अलार्म लगाइए, लेकिन धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल भेजते रहिए कि 5 बजे उठना है मुझे, अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या होगा, एक समय के बाद, शायद 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के बाद फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक्सपीरियंस है। और ये और हायर लेवल पे क्या आता है कि फिर आपको समय का अंदाज़ा होने लगता है। जैसे घड़ी तो मैं बहुत पहनता हूँ, लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक अंदाज़ा मुझे हमेशा रहता है, और प्लस माइनस 5 या 10 मिनट में इतना मुझे रहता है कि कितना टाइम हो रहा है, इस टाइप से। तो सुबह उठना आप लोग चालू कीजिए। और ये जो है थ्योरी नहीं होती यहाँ पे, प्रैक्टिकल होता है हमारे यहाँ पे बाबास डेन में। और जितने भी यंग व्यूअर्स हैं उठना चालू कर दें एकदम सुबह। और ज़्यादातर जो लोग पालन कर रहे हैं सब चीज़ों का, उनको तो उठना ही उठना है, वो तो वैसे भी बोला गया है, नहीं तो फिर वो बहुत मुश्किल है। और वो नहीं भी अगर पालन कर रहे हैं, अगर आप अभी से सब हैबिट डाल लेते तो ये आपको बहुत सक्सेस मिलेगा बाद में। और अब जल्दी ही मेरा अगला लिस्ट चालू होने वाला है, जो हेल्थ में ही रहेगा, लेकिन इसमें वेट गेन कैसे करें। काफ़ी लोगों ने पूछा कि वेट गेन करना है, तो मैं तो अभी वेट लॉस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वेट गेन पे बनाता हूँ वीडियो। और तो वीडियो शुरू से मैं बनाऊँगा। और एक चीज़ और बोलता हूँ, ये मैं केवल एक्सरसाइज तो मैं आपको सैकड़ों दिखा सकता हूँ, हर तरह के वेरिएशंस, लेकिन मैं न्यूट्रिशन पे ज़्यादा जोर देता हूँ। अभी यंग है, 20 साल के बाद यंग ज़्यादातर लोग मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे, आप अपने आसपास देखते ही होंगे, या चर्बी चढ़ी जाएगी। उस समय न्यूट्रिशन का नॉलेज काम देगा। न्यूट्रिशन वैसे भी फाउंडेशन होता है इन सब चीज़ों का। तो जो भी मैं बताता हूँ, तांबे के पानी में पीजिए, एप्पल साइडर विनेगर का भी वीडियो बनेगा, वो सब पीजिए, नींबू पानी, ये सब और भी चीज़ें। अगला वीडियो मेरा आने वाला है नारियल पे, कोकोनट ऑयल, क्यों लगाएं क्यों खाएं, तो उसको देखिएगा। तो जो भी है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। हर कुछ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई करना चालू कर दीजिए, ताकि 1 साल के बाद फिर वो सेकेंड नेचर ही बन जाएगा आपका। अरे साला ये क्या रजनीकांत हो गया है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नारियल के साथ। बाय।